सभी को नमस्कार। बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर में आज हम पढ़ेंगे इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार या भेंट विधि। साक्षात्कार व भेंट विधि में आज जो है मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं इसकी भूमिका क्या है, थोड़ा सा इस पर अपन कर लेंगे बातचीत। इसके अर्थ, साक्षात्कार का इंटरव्यू का अर्थ क्या है, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। परिभाषा भी मैंने यहाँ दी हुई है। चौथा स्वरूप, पांचवा प्रकार, छठवा इसकी विशेषताएं, गुण। दोष इसमें कम से कम है इसलिए इतने दोष नहीं हैं। और निष्कर्षतः बात करेंगे साक्षात्कार। भेंट या साक्षात्कार के अंतर्गत जब अध्ययन के लिए किसी संस्थान में प्रवेश पाना हो और वो जो संस्था है वो बहुत प्रसिद्धि लिए हुए है, या कहीं हमें नौकरी प्राप्त करना है, चाहे वह सरकारी नौकरी हो चाहे वह निजी नौकरी हो, तो छात्रों या कर्मचारियों का चयन करते समय इस विधि का सहारा लिया जाता है, क्योंकि देखने या मिलने जुलने से व्यक्ति अधिक संपर्क में आता है। अधिक संपर्क के माध्यम से उसका अधिक से अधिक आकलन लगाने का प्रयास जो साक्षात्कारकर्ता अर्थात भेंटकर्ता जो होते हैं वह लगाने का प्रयास करते हैं। जिन व्यक्तियों को भेंट या साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है उनसे अनेक प्रकार के मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के माध्यम से उनका आकलन लगाया जाता है कि अमुक व्यक्ति किस क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता है, अमुक व्यक्ति किस क्षेत्र में क्या है योग्यता नहीं रखता है, इत्यादि बातों का पता लगाया जाता है। यह जो विधि है यह मूल्यांकन की एक आत्मनिष्ठ विधि है। ये थोड़ा आप ध्यान रखना, आत्मनिष्ठ विधि है। इसको अंग्रेजी में सब्जेक्टिव कहते हैं, बाद में गुण में आ जाएगा। यह मूल्यांकन की आत्मनिष्ठ विधि है। साक्षात्कार विधि के माध्यम से व्यक्ति की समस्याओं तथा योग्यताओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अन्य शब्दों में इस प्रविधि में बालकों की रुचियों के विकास, दृष्टिकोण में परिवर्तन आदि के विषय में सरलता के साथ पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसमें शिक्षक छात्रों को स्वयं पास बुलाकर उनसे वार्तालाप और बातचीत कर अनेक प्रकार की जानकारियां एकत्रित करते हैं। यह प्रवृत्ति छात्रों के वैयक्तिक गुणों की जांच करने में भी बहुत सहायता करती है। अगला है परिभाषा। वुडवर्थ ने कहा है कि साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की एक विधि है। देखिए कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने, वुडवर्थ ने, है ना। साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप बातचीत द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। अब आपको व्यक्ति को समझना है परंतु आपके पास में समय कम है, तो आप क्या करेंगे, जब नौकरी में इंटरव्यू के लिए बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, उनकी योग्यताओं को पूर्व में ही देख लेंगे, क्योंकि वो पहले ही वो क्या है अप्लाई करता है, उस समय सारे वो शैक्षणिक और क्या है व्यावसायिक योग्यताओं को वो आपको दे चुका होता है। उसके आधार पर आप क्या है शब्दों का चयन करते हुए संक्षिप्त वार्तालाप उससे करते हैं। जब संक्षिप्त वार्तालाप करते हैं तो उसके समझने के अंदर क्या है, उसके हाव भाव आ जाते हैं, उसकी भाव भंगिमाएँ आ जाती है, शाब्दिक अशाब्दिक संकेतक आ जाते हैं, है ना। उसका जो है रीडिंग आ जाती है कि किस प्रकार वो व्यवहार करता है तो उसका क्या मनोविज्ञान में अर्थ होगा। इस प्रकार की रीडिंग के माध्यम से क्या है उसका आकलन करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा जो है आपके अग्रवाल व आस्थाना, है ना, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। इनके अनुसार इसके आधार पर परीक्षार्थी या साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के संबंध में
सभी सूचनाएं एवं तथ्य प्राप्त हो जाते हैं। इसके आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अतः इसका उद्देश्य व्यक्ति की सहायता करना है ताकि वह स्वयं को अभिव्यक्त कर सके। अतः मापन व मूल्यांकन की सभी विधियों में यह सर्वश्रेष्ठ व महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा अस्थाना ने भी कितनी अच्छी बात बोली है। वह अग्रवाल व अस्थाना दोनों ने लगभग एक ही बात कही है, इनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। इनके अनुसार यदि देखा जाए किसी व्यक्ति का आपको पता करना है कि वह अंतर्मुखी या बहिर्मुखी है, तो अंतर्मुखी के लिए भी आप प्रश्नों की संरचना करोगे और बहुमुखी के लिए भी प्रश्नों की संरचना करोगे। जहाँ पर अंतर्मुखी के प्रश्नों की संरचना अच्छी आ रही है वहाँ पर वो अंतर्मुखी है, और जहाँ पर बहुमुखी की प्रश्नों की संरचना बहुमुखी आ रही है वहाँ पर वह अच्छी है। कई प्रकार के जो सूचनाएं हैं हमें विद्यार्थियों से प्राप्त होती है। तो अपन विद्यार्थियों की जब काउंसलिंग करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं उनका, और उनका मार्गदर्शन करते हैं कि अमुक विद्यार्थी खेलकूद में अच्छा है, अमुक विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ाई में भी वह हिंदी और उसमें अच्छा है ना। किस प्रकार का ये करोगे जब तक उससे बातचीत नहीं करोगे। कई प्रकार के जो विद्यार्थी होते हैं जो सहमे हुए हैं, दबे हुए हैं, या उनकी मनोग्रंथियाँ नहीं खुलती है, तो शिक्षक अनेक प्रकार की वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, उसके माध्यम से उनकी मनोग्रंथियाँ खोलने का प्रयास भी करता है ना। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं इसके आधार पर साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के संबंध में सभी सूचनाएं एकत्रित सभी सूचनाएं व तथ्य एकत्रित या प्राप्त हो जाते हैं। इसके आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, है ना, पहुंच सकते हैं। ये इन्होंने कहा है, आस्थाना और ये वुडवर्ड ने कहा है। चलिए हम इसके आगे चलते हैं। साक्षात्कार के स्वरूप में भी दो प्रकार के स्वरूप हैं इनके। पहला औपचारिक स्वरूप, दूसरा अनौपचारिक स्वरूप। फॉर्मल, इनफॉर्मल, है ना। ये मेरा चौथा पॉइंट है आपका। फॉर्मल के अंतर्गत यहाँ गैरेट के अनुसार अपन देख लेते हैं। गैरेट के अनुसार साक्षात्कार के स्वरूप दो प्रकार से होते हैं। पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल, है ना। पहले वाले में यहाँ साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति से कई प्रकार के प्रश्न पूछता है। इस स्वरूप का प्रयोग तब किया जाता है जब बहुत से प्रत्याशियों में से किसी एक का या कुछ एक का किसी कार्य या पद के लिए चुना जाना है ना। तो यहाँ पर औपचारिक इंटरव्यू होता है। अनौपचारिक, इस स्थिति में साक्षात्कारकर्ता कम से कम प्रश्न पूछता है और व्यक्ति के बारे में अधिक से अधिक बातें बताने के लिए उसे अवसर प्रदान करता है।
इस तरीके से साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति की कठिनाइयों, समस्याओं और उसकी दुविधाओं, कष्टों, है ना, दुखों आदि को जानकर उनके निवारण के उपाय भी बतला सकता है। तो इस प्रकार क्या इनके दो स्वरूप होते हैं। थोड़ा सा अपन यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ साक्षात्कार करने वाला, यहाँ साक्षात्कारकर्ता क्या करता है? व्यक्ति से कई प्रश्न पूछता है। कई प्रश्न पूछता है। व्यक्ति से कई प्रश्न पूछता है। इस स्वरूप का प्रयोग तब तक करता है जब तक बहुत से प्रत्यायों में से किसी एक का चयन करना है। व्यक्ति से कई प्रश्न पूछता है। इसका उपयोग बहुत से प्रत्याशियों में से किसी एक का चयन करना होता है। चयन करने या कुछ का चयन करने के लिए होता है। अनौपचारिक है ना। इसमें यहाँ साक्षात्कार करता अर्थात साक्षात्कार लेने वाला कम से कम प्रश्न पूछता है। कम प्रश्न पूछता है और व्यक्ति को यहाँ पर व्यक्ति को अधिक बोलने का अवसर देता है ना। मुख्यतः ये बात है, अवसर देता है। क्यों देता है? ताकि प्रश्न क्या इस तरीके से साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति की कठिनाइयाँ कौन कौन सी है, दुख कौन कौन से हैं, समस्याएं कौन कौन सी है ना, और उसका जो दुविधाएं कौन कौन सी है, किस प्रकार की जो उसको कई प्रकार की जो परेशानियां होती है जीवन में, उन सभी का आकलन वो क्या है, साक्षात्कार करता लगाता है और उसके निवारण का उपाय भी वह बताता है। तो इस प्रकार क्या ये दो है। अपन आगे चलते हैं। अब प्रकार के बारे में बात करेंगे। चौथा, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकार। साक्षात्कार अथवा भेंट के प्रकार है ना। तो इसमें क्या आएगा? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसके दो प्रकार है, मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार और साधारण साक्षात्कार। इसमें भी दो है। कई मनोवैज्ञानिकों ने 4 से 5 भी साक्षात्कार के वो बताए हैं, परंतु वह ज़्यादा वो नहीं है। इंट्रोडक्टरी जैसे साक्षात्कार होते हैं, तथ्य निरूपण साक्षात्कार होते हैं, है ना, सूचनात्मक साक्षात्कार होते हैं, तो अलग अलग है। जैसे मान लीजिए लक्ष्य के अनुसार साक्षात्कार के 4 प्रकार होते हैं।
है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 1, 2, 3, 4। पहला जो है परिचयात्मक साक्षात्कार, दूसरा तथ्य निरूपण, साक्षात्कार, तीसरा सूचनात्मक साक्षात्कार, चौथा उपचारात्मक साक्षात्कार। साक्षात्कार। परिचयात्मक, जब साक्षात्कार करते हैं तो जैसे नाम से ही आपको यहाँ लग रहा है परिचयात्मक, उसका परिचय प्राप्त करने के माध्यम से साक्षात्कार लिया जाता है। ये बड़ी बड़ी संस्थानों में प्रवेश के लिए जब कोई इंटरव्यू होता है या साक्षात्कार होता है तो उसमें प्रथम बैठ में उसका परिचय लगाया जाता है और विषय का ज्ञान के माध्यम से उसका प्रवेश किया जाता है। तथ्य निरूपण साक्षात्कार। तथ्य निरूपण, कई प्रकार के तथ्य होते हैं, उसका पता लगाने के लिए साक्षात्कार लिया जाता है। तो जिसका साक्षात्कार के लिए कई प्रकार के जो बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं पर यदि जो व्यक्ति होता है वो सही सही उतरता है तो इसका जो साक्षात्कार पूर्ण होता है। सूचनात्मक, व्यक्ति से कई प्रकार की सूचना है ना इकट्ठा की जाती है। उस सूचना को जब इकट्ठा करके जब उसका मूल्यांकन किया जाता है अंत में, तो उसके चयन पर अर्थात अच्छी बात आती है। तो जैसे मान लीजिए बड़े बड़े जैसे आरपीसी के इंटरव्यू होते हैं, यूपीसी के इंटरव्यू होते हैं, उसमें सूचनात्मकता का बहुत ही अच्छा योगदान होता है। सूचना के माध्यम से, जो छोटी छोटी सूचनाएं होती है उसके माध्यम से व्यक्ति का आकलन लगाया जाता है। उपचारात्मक, है ना, किसी व्यक्ति विशेष को कई प्रकार की समस्याएं होती है, विद्यालय है चाहे महाविद्यालय है, उसमें क्या है अनेक प्रकार के छात्र छात्राएं अध्ययन अध्यापन करने के लिए आते हैं, तो उनका उपचार करना है। तो उपचारात्मक साक्षात्कार के लिए उस छात्र छात्रा से क्या करते हैं, सभी अध्यापकगण जो है इस प्रविधि में छात्रों के व्यक्तिगत गुणों की जांच करने में सहायता प्रदान की जाती है ना। कैसे करते हैं, शिक्षक छात्रों को स्वयं पास बुलाकर उनसे वार्तालाप करते हैं, अनेक प्रकार की बातचीत करते हैं, उनसे जो जानकारी और सूचनाएं इकट्ठा होती है उसके माध्यम से उनका उपचार करने का प्रयास करते हैं। ये तो लक्ष्य के अनुसार हो गया। एक और जो दूसरा जो है आपका, जिसमें है मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार। मैं और एक बता देता हूँ कि ये इसका भी जो है मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार, और दूसरा जो है साधारण साक्षात्कार। मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार के अंतर्गत यह किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है, जैसे किसी प्रकार की योग्यता की जानकारी प्राप्त करना है अथवा किसी व्यवहारिक समस्या के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है। तो मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार 2-4 मिनट में ही समाप्त नहीं होता है, उसका वितरण कई मास तक चलता है और कई मास के माध्यम से उसका क्या है निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये मनोवैज्ञानिक, जिसको साइकोलॉजिकल इंटरव्यू कहते हैं, है ना, या साइकोलॉजिकल भेंट कहते हैं। साधारण में यह संक्षिप्त होता है और प्रायः कुछ मिनटों तक सीमित होता है। व्यक्ति साक्षात्कारकर्ता के प्रश्नों का मौखिक उत्तर देता है। परीक्षार्थी द्वारा दिए गए उत्तरों के साथ साथ परीक्षार्थी के हाव भाव, तौर तरीके, है ना, शाब्दिक अशाब्दिक संकेत आदि से उसके व्यक्तित्व के बारे में
अनुमान या आकलन लगाया जाता है। इस प्रकार का प्रयोग किसी पद के चयन या किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए भी किया जाता है। ये तो किसी निवारण के लिए किया जाता है। मनोविज्ञान से 2-4 मिनट का नहीं होकर के क्या है कई मास तक चलता है, क्योंकि उसकी मनोवैज्ञानिक रूप से क्या है उसका पता लगाया जाता है। जैसे उससे कोई कुंठा तो नहीं हो गई है या फ्रस्ट्रेश तो नहीं हो गया है, तो जो विज्ञान के अंतर्गत जो व्यक्ति की जो परिभाषा है उसका निदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। कई प्रकार के जैसे जो व्यक्ति होते हैं जो मेंटली है ना मानसिक रूप से क्या है डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको भी ये मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार के अंतर्गत लिया जाता है और इसके माध्यम से उनका साक्षात्कार करके उनका क्या है मनोवैज्ञानिक होते हैं बड़े बड़े, वो उनका निदान करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो यह भी क्या है एक करने के लिए इसके वो क्या है एमएससी में मनोविज्ञान होना चाहिए और पीएचडी होना चाहिए, तो तब जाकर के इसके क्या विधि व प्रविधि होती है उसके माध्यम से इसका पता लगाया जाता है। ऐसे ही हर कोई इसका अनुसरण नहीं कर सकता है, इसके लिए विषय विशेषज्ञ की कहता ना अनिवार्यता काफ़ी आवश्यक है। इसी प्रकार साधारण साक्षात्कार भी है, इसमें तो जैसे कोई नौकरी पानी है ना, कहीं आपको प्रवेश लेना है कई निजी संस्थानों में आपको काम करना है तो वहाँ कोई इंटरव्यू वगैरह होता है, तो कई प्रकार की जो बातें होती हैं तो वे पता करते हैं कि भाई आप किस क्षेत्र से हैं, आपने कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया है, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आप जानकार भी है कि नहीं हैं, है ना। तो कई प्रकार की उस भेंट से आमने सामने जब भेंट होती है उस भेंट से उस बात का पता लगाया जाता है। अगला है विशेषताएं, है ना। कौन सा नंबर था विशेषताएं में? 5वां नंबर होगा शायद। पहला प्रयोज्य अर्थात सब्जेक्ट के साथ साथ तादात्म्य स्थापित करना ताकि उसे अपनी छिपी मानसिक उलझनों को कहने में कोई कठिनाई न हो। साक्षात्कार में आपने देखा होगा प्रयोज्य है ना, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है या वो व्यक्ति विशेष भी होता है। तो इस व्यक्ति विशेष के साथ साथ तादात्म्य स्थापित करता है, कौन करता है? साक्षात्कार करता है या भेंट करता है, ताकि उसे अपनी छिपी मानसिक उलझनों को कहने में कोई कठिनाई न हो। अर्थात उनसे इजी गोइंग होता है ना, सरलता से उनसे पूछता है भाई आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, आपके पिता क्या करते हैं, आप पहले क्या करते थे, आपके घर में कितने भाई बहन हैं, है ना, आप किस परिवार से संबंध रखते हैं। उससे कि वो आकलन लगाने का प्रयास करता है प्रयोज्य का, सब्जेक्ट का। ठीक है। दूसरा, उसकी वृत्ति वस्तुपरक होनी चाहिए ताकि वह अपने मनोभावों का आरोप प्रयोज्य पर न कर सके, है ना। वस्तुपरक होनी चाहिए। वस्तुपरक का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले प्रश्न होने चाहिए। उस प्रश्नों की जो सूचनाएं इकट्ठा होती है उस सूचना से क्या है उसको जो मनोभाव होते हैं, उसके मन में चलने वाले जो भाव होते हैं उस समय वो क्या है सभी के समक्ष आते हैं। जब सभी के समक्ष आते हैं तो उससे क्या है जो साक्षात्कार करता है, भेंट करता है, वो निष्कर्ष तक, किसी निष्कर्ष तक, है ना, पहुंच सकता है। तो जब तक क्या है उससे क्या संक्षिप्त वस्तुपरक प्रश्न, है ना, या सूचनाएं, उसके मनोभाव, उसको यदि ज्ञात नहीं कर पाओगे तो आपको क्या है व्यक्ति विशेष की किस प्रकार का व्यक्ति विशेष है, अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, मिश्रित प्रणाली का है, फिर अंतर्मुखी में भी कैसा है ना, इस प्रकार की जो जानकारियां है वो आपको नहीं मिल पाएगी। उससे पूर्व निर्णय, है ना, प्री जजमेंट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, प्री जजमेंट से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर पूर्व निर्णय त्रुटिपूर्ण होता है। पूर्व निर्णय, है ना, कई प्रकार के पूर्व निर्णय होते हैं, है ना। पूर्व की जो धारणाएं होती हैं आपको नहीं बनानी चाहिए। कई प्रकार के जब प्रश्न आप पूछते हैं तो वो धारणाएं क्या है गलत साबित हो जाती है
और सही सही बातें जो है उसके सामने आती है। तो कोई भी प्रयोजक है, अर्थात इंटरव्यू देने वाला है, भेंटकार है या साक्षात्कार देने वाला है, तो साक्षात्कार देने वाला क्या है, वो जो होगा उसके प्रति पूर्व धारणाएं और पूर्ण निर्णय नहीं करना चाहिए। यदि आप करोगे तो इससे कहीं ना कहीं साक्षात्कार प्रभावित होगा और आपको अमुक व्यक्ति का चयन करने में कहीं ना कहीं कई प्रकार की दुविधाएं देखने को मिलेगी। अंत में आपका क्या है निष्कर्ष, है ना? निष्कर्षतः इस विधि की सफलता असफलता साक्षात्कार करने वाले पर निर्भर रहती है। सत्य यह है कि साक्षात्कार करना एक कला है। जो मनुष्य इस कला में जितना अधिक दक्ष व निपुण होता है, उतनी ही अधिक सफलता उसे प्राप्त होती रहती है। यदि वह परीक्षार्थी के प्रति अपनी रुचि और सहानुभूति व्यक्त करके उसका विश्वास प्राप्त कर लेता है, तो उसकी असफलता का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है। इस विधि का मुख्य गुण बताते हुए इसलिए बुद्धवत ने कहा था कि साक्षात्कार संक्षिप्त विधि द्वारा व्यक्ति को समझने की एक विधि है। अर्थात संक्षिप्त मतलब संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा, बातचीत द्वारा यहाँ पर ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है। तो आज हमने क्या पढ़ा था? साक्षात्कार पढ़ा। तो साक्षात्कार व भेंट एक ही है। इसकी भूमिका पर अपने शुरू में दृष्टिपात किया, उसके बाद में इसकी परिभाषाएं पढ़ी। परिभाषाओं में जो वुडवर्थ की जो परिभाषा है वो सटीक बैठती है, शायद आपको आसानी से याद भी हो जाएगी। अग्रवाल व आस्थाना का भी बहुत अच्छी परिभाषा है, परंतु थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो याद हो जाएगी आपको। स्वरूप जो है इसके बाद में जो साक्षात्कार के स्वरूप जो तीसरा बिंदु था अपना, गैरट के अनुसार अपन ने उसको देखा है आज, जिसमें औपचारिक व अनौपचारिक की बात थी। औपचारिक में तो व्यक्ति से कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। इस स्वरूप का प्रयोग तभी किया जाता है जब बहुत से प्रत्याशियों में से या कुछ प्रत्याशियों में से किसी एक को अपने पद के लिए चयन करना है। अनौपचारिक स्वरूप में हमने देखा था कि कम से कम क्या है प्रश्न पूछता है, साक्षात्कार करता है और अगले वाले को जो साक्षात्कार देने वाला है उससे अधिक से अधिक बोलने के लिए कहता है। वह ये जानना चाहता है कि व्यक्ति की कठिनाई, समस्या, दुविधा, परेशानी, दुख कहाँ से, किस बैकग्राउंड से वो आया है, उसको जानकर उसको निवारण करने का प्रयास भी वह करता है। साक्षात्कार के प्रकार में हमने देखा कि 4 प्रकार के लक्ष्य के आधार पर जो है 4 प्रकार के साक्षात्कार है। परिचयात्मक, जिसमें परिचय संबंधी बातें आती है। तथ्य निरूपण में तथ्य निरूपण वाली बातें आती हैं। सूचनात्मक साक्षात्कार में सूचना एकत्रित करके उसका अनुमान लगाया जाता है। और उपचारात्मक साक्षात्कार जिसमें कोई किसी का उपचार करना हो तो उस प्रकार का साक्षात्कार किया जाता है। परंतु मुख्यतः बहुत से विद्वानों ने इसको मनोवैज्ञानिक और साधारण साक्षात्कार में बांट दिया है। मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार में कई प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जिसको क्या है मनोविज्ञान में पीएचडी करके कई अनुभव प्राप्त करते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से वे अपने रोगियों का इलाज करते हैं। ये कई मास तक चलता है और कई दिन तक भी चल सकता है। उसके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि अमुक व्यक्ति को क्या परेशानी है और उसका निदान करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। साधारण साक्षात्कार में किसी संस्था में प्रवेश लेने के लिए और किसी नौकरी के कोई इंटरव्यू होते हैं, निजी, क्योंकि जो सरकारी जो है वो तो होते ही होते हैं, परंतु निजी शिक्षण संस्थाएं हैं या निजी जो इंडस्ट्रियल है, उद्योग है, उसमें भी क्या कई प्रकार के जब इंटरव्यू लेते हैं तो व्यक्ति की वो क्षमता को, योग्यता को जांचने के लिए उससे छोटे छोटे रूप में प्रश्न पूछते हैं। सही उत्तर आने पर या सूचनाएं जो भी उनको एकत्रित होती है उसके आधार पर उसका अनुमान व आकलन लगा करके उसे किया जाता है और अंत में हम निष्कर्ष पे आए थे, है ना? तो इस तरह से क्या है हमारा आज का जो साक्षात्कार जो है इंटरव्यू मेथड या भेंट विधि अथवा साक्षात्कार विधि यहाँ पर समाप्त होती है। सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इससे संबंधित कुछ समस्या हो तो आप शनिवार महाविद्यालय में आए और 1 से 2 या 1 से 3 के बीच में हम इसका निदान करेंगे। ये जरूर ध्यान रखें कि सभी समूह में आए एक साथ में, ताकि हम इसका निदान कर सकते हैं। धन्यवाद।